नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग ये होने वाला है कि आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के ऊपर। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस क्या होता है? मतलब OSMF। OSMF का मतलब होता है कि मुंह का खुलना धीरे धीरे करके कम हो जाना। मुंह का खुलना धीरे धीरे करके कम क्यों हो जाता है? हमारी जो गंदी हैबिट है, गंदी हैबिट का मतलब जिसके कारण कि हमारे शरीर को कोई ना कोई नुकसान होता है, उन हैबिट को गंदी हैबिट कहते हैं। तो जो गंदी हैबिट है उनके कारण, मतलब पान, गुटखा, तंबाकू, सुर्ती के कारण, सुपारी के कारण हमारे मुंह का जो ओपनिंग होती है, जो 4 फिंगर की ओपनिंग होती है, अच्छे से 4 फिंगर मुंह में जाता है, ये ओपनिंग धीरे धीरे करके रिड्यूस होने लगती है। और एक समय ऐसा आता है कि ये चारों फिंगर ना जाके सिर्फ एक फिंगर भी बड़े मुश्किल से जाता है। तो OSMF के ट्रीटमेंट में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं और हर वीडियोस मेरा अलग अलग ट्रीटमेंट पे और थेरेपी पे ये बेस्ड है। ये भी वीडियो मेरा एक अलग प्रेशर पॉइंट पे बेस्ड है कि किस प्रेशर पॉइंट को पिंच आउट करके या दबा के हम अपने ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस को ठीक कर सकते हैं। मतलब जो आपके डॉक्टर्स मेडिसिन आपको दे रहे हैं वो तो चलती ही रहेगी, साथ में आप ये सारे उपाय को भी करके कुछ ही दिनों में ये देखेंगे कि आपका ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बिल्कुल ठीक हो गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि जो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिसको प्रेशर करके और कितनी बार प्रेशर करना है और दिन में कितने समय तक के लिए प्रेशर करना है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस में हमें क्या होता है कि हमारे मुंह के अंदर फाइब्रोटिक बैंड डेवलप हो जाता है। जो फाइब्रोटिक बैंड डेवलप होता है उसके कारण हमें नुकसान क्या होता है कि हमारे जो गाल है वो अंदर से स्टिफ हो जाता है, कड़ा हो जाता है, जिसके कारण कि जो बार बार हम ऐसे करते हैं, बार बार हम मुंह खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा मुंह सिर्फ 1 mm या 1 फिंगर जाने लायक तक का खुलता है, उसके बाद नहीं खुलता है। लचीलापन खत्म हो जाता है, कड़ापन आ जाता है, इसलिए मुंह खुलना बंद हो जाता है। तो कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे मुंह के आसपास ही, जिसको बार बार प्रेस करने से हमारा ये चीज़ें ख़त्म होती हैं। नंबर 1 पे वो प्रेशर पॉइंट होता है जो हमारा जो गाल होता है, मतलब एक देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन आएगी और एक ऐसे लाइन आती है। तो स्ट्रेट लाइन और जो वर्टिकल लाइन है इसके बीच में आपका एक यहाँ पे प्रेशर पॉइंट होता है। इन दोनों साइड के प्रेशर पॉइंट को आप ऐसे ऐसे करके हल्के हल्के हाथों से इसको कम से कम 25 से 30 बार प्रेस करेंगे, दिन में 3 से 4 बार। मतलब एक बार में 25 से 30 बार आप इस पॉइंट को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके कुछ ही समय में, मतलब कि 1 महीने में इसको आपको रिजल्ट मिलने लगेगा और बिल्कुल पूरी तरह से खुलने में आपको कम से कम 5 से 6 महीने का समय लगेगा। मतलब बिना किसी अलग सी दवाओं से आप ये ऐसे करके भी इसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद ये पहला पॉइंट हुआ। नंबर 2 पे दूसरा पॉइंट पे आता है कि जो आपका TMJ पॉइंट होता है उस पॉइंट को भी आप ऐसे ऐसे करके प्रेस करेंगे और ये भी 25 से 30 बार प्रेस करेंगे और दिन में 3 से 4 बार इसको प्रेस करके भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी जो हथेली होती है, जो हाथ के नीचे जो आपका ये फिंगर होती है, इस फिंगर के जस्ट नीचे आपके हथेली पे ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट को आप इसको बार बार ऐसे ऐसे करके आप प्रेस करते हैं, या एक आपका बॉल पेन का पीछे का पार्ट होता है उसको भी ऐसे ऐसे करके प्रेस करेंगे। तो और यही चीज़ 25 से 30 बार इसको प्रेस करेंगे और दिन में 3 बार ऐसे करके देखेंगे तो आपसे कम से कम 15 से 20 दिनों में आपको कुछ फ़र्क महसूस होने लगेगा और कम से कम 5 से 6 महीनों में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो पॉइंट ये होता है कि ये जो आपकी ये दोनों फिंगर होती है, ये एक मतलब बीच की दोनों फिंगर, इसको एक मैग्नेटिक टेप आता है उससे बाउंड कर लें। और ये मैग्नेट आते हैं छोटे छोटे, मार्केट में आपको मिल जाएंगे। उस मैग्नेट से आप इसको प्रेशर करके बाउंड करके लगा के रखेंगे तो भी आपको बड़ा फ़ायदा होगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आपकी जो पैर की एड़ी होती है, एड़ी के पीछे वाला पार्ट में, वहाँ पे भी बार बार ऐसे, जैसे ये मान लीजिए आपका पैर का एड़ी है, ये आपका पैर का ऊपर वाला हिस्सा है, ये आपका पंजा है, तो ये यहाँ पे एड़ी होगा। तो ये एड़ी के पीछे बार बार इसको ऐसे ऐसे करके प्रेस करेंगे, बार बार इसको प्रेस करेंगे तो भी वही प्रेस करना है, 25 से 30 बार प्रेस करना है और दिन में 3 बार। ऐसे करने से भी आपका ये जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है वो ठीक होता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको बार बार प्रेस करने से हमारा ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस ठीक होता है।